नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 10 मार्च 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है एग्जिट पोल बनाम एग्जिट पोल। जब भी किसी राज्य या लोकसभा चुनाव होते हैं तो एग्जिट पोल के जरिए मतगणना से पहले बताया जाता है कि इस बार कौन चुनाव जीतने वाला है। एग्जिट पोल चुनाव कंपनियां निजी तौर पर करती है। इसे उसी दिन टेलीविजन पर दिखाया जाता है। मोटे तौर पर जब चुनाव में मतदान देकर मतदाता बाहर निकलते हैं, तब कंपनियों के एजेंट उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया है। इस आधार पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के सैंपल में से जिस उम्मीदवार को ज्यादा लोग समर्थन देते हैं, उसे उस सीट पर जीते हुए उम्मीदवार के रूप में दिखाया जाता है। इसी तरह राज्य के पूरे विधानसभा का आंकड़ा निकाला जाता है और बताया जाता है कि राज्य में इस पार्टी की इतनी सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल सही भी हो सकता है और गलत भी। इसलिए लोगों को ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के क्या नियम है और इसे कैसे कंपनियां करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय से। एग्जिट पोल बनाम एग्जिट पोल। लोकतंत्र के लिए चुनाव महोत्सव हुआ करते थे, लेकिन अब ये चुनाव जुआ हो गए हैं। संभावनाओं आंकलनों ने चुनाव का मूल स्वरूप छीन लिया है। अब लोकतांत्रिक प्रेमियों का उतावलापन इतना बढ़ गया है कि कोई भी मतदान के बाद चुनाव नतीजों का इंतजार करने को राजी नहीं है। इधर मतदान समाप्त हुआ नहीं कि उधर एक के बाद एक एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। एग्जिट पोल देखने और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे क्या हम वास्तव में एग्जिट नतीजों के अनकरीब पहुंच पाते हैं या फिर एक ऐसी परंपरा को बढ़ावा देते हैं जो केवल हमारी जुआरी मानसिकता का पोषण करती है? आखिर हमारी उत्सुकता इतनी बलवती क्यों है जो कुछ दिनों का इंतजार करने के लिए राजी नहीं है? मुझे याद है कि आज से कोई 26 साल पहले भारत में कोई एग्जिट पोल के बारे में जानता तक नहीं था। शायद 1996 में पहली बार CSDS को दूरदर्शन पर इस तरह का एग्जिट पोल दिखाने की इजाजत दी गई थी। एग्जिट पोल को एग्जिट पोल बताने को उतावलापन मुझे लगता है देश में जुआरियों का शिगुफा बन गया है। नतीजों को लेकर सट्टेबाजी होती है, दांव लगाए जाते हैं। टीवी चैनल भविष्यवक्ता बनकर अपना अपना सर्वे दिखाते हैं, बहसें कराते हैं। अखबारों को उनका अनुसरण करना पड़ता है और जनता मजबूरन इन एग्जिट पोल्स की पोल में फंसी रह जाती है। जनता के हाथ कुछ भी नहीं आता। मजे की बात यह है कि अतीत में अनेक अवसरों पर ये कथित रूप से वैज्ञानिक एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर चुके हैं, लेकिन ये है कि हर बार अपनी धूल झाड़कर फिर से खड़े हो जाते हैं। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के मतदान के अंतिम चरण के बाद फटाफट एग्जिट पोल आने लगे। सबसे ज्यादा ध्यान यूपी के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। यहाँ चैनलों ने जिसकी भी सरकार बनवाना था, चुनाव नतीजे आने से पहले ही बनवा दी है। पंजाब समेत दूसरे राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर भी टीवी चैनल और अखबार मिलकर अपना नतीजा सुना चुके हैं। अब औपचारिक नतीजे आने तक इनका बाजार गर्म रहेगा। बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता। पिछली बार जब मैं अमेरिका में था तब मुझे बताया गया था कि एग्जिट पोल करने की बीमारी भारत में अमेरिका से ही गई है। अमेरिका में ओपिनियन पोल सर्वे का जनक जॉर्ज गैलेप और क्लॉड रॉबिन्सन माना जाता है। ये कोई 100 साल पहले की बात है, जब अमेरिका सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए चुनाव सर्वे कराया गया, तो ये चुनाव बाद में आए नतीजों के अनकरीब पाया गया। इसकी लोकप्रियता बढ़ी। अमेरिका की देखा देखी ब्रिटेन तथा फ्रांस ने भी इसे अपनाया और बहुत ही बड़े स्तर पर। ब्रिटेन में 1937 जबकि फ्रांस में 1938 में ओपिनियन पोल सर्वे कराए गए। इन देशों में भी ओपिनियन पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम तथा आयरलैंड में जहां चुनाव पूर्व
सर्वे करने की पूरी छूट दी गई है। वहीं चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको इत्यादि कुछ देशों में इसकी छूट तोड़ी गई है, किंतु कुछ शर्तों के साथ। अमेरिका के अलावा नीदरलैंड का दावा है कि एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड के समाजशास्त्री तथा पूर्व राजनेता मार्सेल वान डैम द्वारा सबसे पहले की गई थी, जिन्होंने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया था और उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कोस्टा को दिया जाता है, जिन्हें चुनाव के दौरान इस विधा द्वारा जनता के मिजाज को परखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार के सर्वे के माध्यम से जनता के रुख को जानने का काम सबसे पहले एरिक डी कोस्टा ने ही किया था। असल सवाल ये है कि चुनाव परिणामों को लेकर हमारा उतावलापन आखिर हमें कहाँ ले जा रहा है? क्या इस तकनीक से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या उसमें विकृतियां पैदा हो रही है? क्या ये एग्जिट पोल हमारे मतदाता के मान सम्मान के खिलाफ नहीं है? आखिर इन सब की जरूरत क्यों है? क्यों हम इस एग्जिट पोल पर अंधाधुंध पैसा बहाते हैं? मतदाताओं का फैसला तो फिलहाल मशीनों में कैद है, वो तो इन एग्जिट पोल से बदलने वाला नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ इस जुआरी प्रवृत्ति को माननीय अदालतों का भी समर्थन प्राप्त है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब इस तरह के एग्जिट पोल्स पर पाबंदी लगाई थी, तब माननीय न्यायालय ने भी इस पाबंदी को अवैध बताकर हटा दिया था। लोकतंत्र में निर्णायक मतदाता को होना चाहिए, होता भी है, किंतु अब निर्णायक टीवी चैनल्स और अखबार वाले दिखाई देते हैं। कभी कभी लगता है कि सरकार बेकार में चुनावों पर इतना खर्च करती है। बेहतर है कि वो मतदान के बजाय टीवी चैनलों और अखबारों से सर्वे कराकर ही नई सरकारें बना दिया करे। एग्जिट पोल्स और सर्वेक्षणों को विधिक स्वरूप देने की जरूरत शायद बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का गोरख धंधा है, इसे पाबंद किया जाना चाहिए। चुनाव बाद यदि ये एग्जिट ओपल गलत निकलते हैं तो इन्हें करने और दिखने वालों के खिलाफ जनता को भ्रमित करने, उसे मानसिक अवसाद पहुंचाने और आरोपी बनाकर अभियोग चलाना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि मुंह दूर की थापड़, यानी जब मतदान हो ही गया है तो नतीजा आने में कितना समय लगना है। इंतजार कीजिए ना कि एग्जिट पोल दिखाइए। हजामत बनी है तो कितने बाल कटे, सामने आना ही है। तो दोस्तों, ये था अतिथि संपादक राकेश अचल जी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।